गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा मैं डॉक्टर बबीता यादव, सह आचार्य भूगोल विभाग, राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय कोटपुतली से हूँ। आज हम राजस्थान के भूगोल बीए पाठ प्रथम में राजस्थान के भौतिक स्वरूपों का वर्णन करेंगे। देखिए, पिछले लेसन में हमने करवाया था राजस्थानी मरुभूमि। आज हम नेक्स्ट टॉपिक इसी का शुरू कर रहे हैं। भौतिक प्रदेश ही है राजस्थान का, किंतु उसमें अपन करेंगे अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश। तो अरावली पर्वतमाला है ये इसका, और ये पूरा पहाड़ी प्रदेश है, इसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। ये राजस्थान की प्रमुख और विशिष्ट पर्वत श्रेणी है, जो राज्य के 90% जो भूभाग है उस पर जो छिटर पुटर फैली हुई है, और यहाँ 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वत श्रृंखला पूरे राजस्थान में कर्णवत रूप से विद्यमान है, जैसे कि आप देख रहे हैं बेटा इसमें मैप में देखिए, बीचों बीच कर्णवत रूप से इसमें विद्यमान है। अब आता है, अरावली का नाम अडावल से हुआ है क्योंकि ये आडे वलय के रूप में स्थित है। इसकी जो लंबाई है वो उत्तर पूर्व में दिल्ली रिज से, यानी कि दिल्ली मेहरौली स्तंभ के आसपास से, और गुजरात में पालनपुर तक 692 किलोमीटर है बेटा। यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 692 किलोमीटर, यहाँ देखिए लिख रखी है मैंने, ये देखिए 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब आता है राजस्थान में ये जो श्रृंखला है टोटल राजस्थान में है वो बेटा 550 किलोमीटर है, जो खेतड़ी सिंगाणा से लेकर और गुजरात में खेड़ ब्रह्मत तक फैली हुई है। ये भी निरंतर श्रेणी नहीं है, अभी तो बहुत सारे स्थानों पर टूटी हुई और छिन्न भिन्न श्रेणी है। अरावली पर्वतीय क्षेत्र दक्षिणी प्रायद्वीपीय चट्टानी प्रदेश का भाग है। इसका निर्माण, अरावली पर्वतों का निर्माण जो है आर्कियन युग में हुआ था, और भूगर्भिक इतिहास की दृष्टि से अरावली श्रृंखला धारवाड़ समय के समय समाप्त होने के बाद विंध्यन काल के अंत तक ये अस्तित्व में आई। ऐसा ये माना जाता है कि विंध्यन काल के अंत तक ये अस्तित्व में आई है। तो अरावली जो श्रेणी है इसमें देखिए बेटा, अरावली का निर्माण है एक समभिन्नति, यानी कि अरावली और दिल्ली क्रम की चट्टानों के भरने और नीस व ग्रेनाइट जो चट्टानें हैं उनके कारण यहाँ हुआ है। अब इसमें आता है कि देखिए, इसमें अब अरावली पर्वतमाला में कि यहाँ राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है, जो 1727 मीटर ऊंची है। और इसके अन्य पर्वत जो शिखर हैं वो देखिए, शेर ये 1597 मीटर, जरगा 1223 मीटर, अचलगढ़ में, कुंभलगढ़ में 1380 मीटर, और राजसमंद में ये अब एक और है रघुनाथगढ़ 1054 मीटर है सीकर में। तो कई सारी पर्वत श्रृंखलाएँ कई गैप में हैं। इन गैपों को बेटा नाल भी कहते हैं, जैसे देसूरी नाल, हाथी दर्रा, सांबर दर्रा, बार दर्रा, ये प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त अरावली पर्वत की सर्वप्रथम जो विशेषता है वो है भारतीय महान जल विभाजक। ये मेनली भारत का महान जल विभाजक है। तो इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये भारत का महान पर्वतीय जल विभाजक के रूप में ये है। अब आता है मेन इसका कि सबसे पहले ये इसका पार्ट है, सबसे पहले इसको बांटा गया है। सबसे पहले अलवर खंड कह सकते हैं या उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश कह सकते हैं। ये प्रदेश है, ये अरावली जो अलवर का अधिकांश हिस्सा है वो इसमें शामिल है। इसमें जयपुर का भी कुछ भाग जैसे दौसा, सीकर, झुंझुनू भी इसमें विस्तृत है। इसके बाद आता है दक्षिण में अरावली की श्रृंखलाएँ जहाँ कंटिन्यू हैं, वहाँ उत्तर की ओर दूर जाती हैं। राजस्थान की सीमा के पश्चात ये दिल्ली के पास एकाकी पहाड़ियों में रह जाती हैं। तो इस प्रकार से जो ये पार्ट है ये अलवर क्रम में आता है। और नेक्स्ट इसमें अब आता है मालाखेत की पहाड़ियाँ भी हैं इसमें शामिल। उत्तरी अरावली के अंतर्गत इसमें जयपुर और अलवर भौगोलिक दृष्टि से अलग हैं। जयपुर का दक्षिणी भाग ऊंचा पठार है, जबकि उत्तर में बाणगंगा, ढूंढ और बांडी नदियों की घाटियाँ भी हैं।
जो बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं, ये बाणगंगा, ढोंड और बांडी बनास की सहायक हैं। जिले का अधिकांश भाग वो अर्ध मरुस्थलीय बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। अलवर क्षेत्र में उपजाऊ घाटियाँ हैं। तो इस तरह से ये प्रदेश है, ये काफ़ी उपजाऊ भी है। और सांबर लेक को कौन नहीं जानता, ये उपजाऊ नमक के लिए मानी जाती है। यहाँ अरावली श्रृंखला क्वार्नाइट और फाइलाइट से निर्मित है। तो नेक्स्ट आता है मध्यवर्ती अरावली की पहाड़ियाँ। ये जो मध्यवर्ती अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये उदयपुर ज़िले में हैं। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश या जयपुर खंड कह सकते हैं। इस मध्य अरावली प्रदेश को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, शेखावटी की पहाड़ियाँ और मेरवाड़ की पहाड़ियाँ। शेखावटी में झुंझुनू सिंघाड़ा मेन आता है और सांबर झील। और जो मेरवाड़ है, इसमें क्या है, मारवाड़ मैदान या मेवाड़ का उच्च मैदान से अलग करती है। ये टाटगढ़ अजमेर शहर से के समानांतर पहाड़ियों के रूप में है। अजमेर नगर पहाड़ियों से घिरा घाटी में बसा प्रदेश है। तो ये है। फिर तीसरा पार्ट आता है, ये उदयपुर की पहाड़ियाँ या भोराट का पठार या इसे मेवाड़ की पहाड़ियों का प्रदेश भी कहते हैं। ये देखिए, ये उदयपुर वाला, इसमें बहुत विस्तृत रूप से अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, सिरोही जिले इसमें हैं। इसमें पूर्वी उदयपुर और पूर्वी सिरोही भाग शामिल नहीं है। तो धरातल की दृष्टि से इस भाग में पर्वत श्रृंखलाएं अत्यधिक विस्तृत और सघन हैं। तो ये है। इसके बाद भारत की महान जल विभाजक रेखा है, वो उदयपुर से मुड़कर दक्षिण पश्चिम की ओर चली जाती है। और आबू खंड की पर्वत श्रेणी अरावली का उच्चतम भूभाग है। तो नेक्स्ट नंबर 4 आता है आबू खंड या दक्षिणी अरावली प्रदेश भी इसे कहते हैं। अब ये देखिए, ये दक्षिणी अरावली प्रदेश या आबू खंड, आबू पर्वत खंड अरावली का उच्चतम भूभाग है। ये देखिए, इसके समुद्र से औसत ऊंचाई है वो 1200 मीटर या इससे भी अधिक है। तो ये बेटा उच्चतम भूभाग है इसका, और 1200 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। इसका जो अधिकांश भाग है वो ग्रेनाइट से बना है और इसे बैथोलिथ की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये जो अरावली पार्ट है, ये बैथोलिथ या ग्रेनाइट से बना हुआ है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चट्टानें होती हैं बेटा ये। अच्छा जी, अब आता है बेटा आबू पर्वत खंड 8 किलोमीटर चौड़ा और 19 किलोमीटर लंबा है। ये बहुत ही अनियमित पठार है और इसमें अनेक प्रक्षेपित चोटियाँ हैं। यहाँ उत्तरी व पश्चिमी भागों में अति प्रपाती ढाल वाले स्टीप स्लोप वाली शिलाकृतियाँ हैं। और जैसे इसमें क्या है, चट्टानों के विशाल आकार के खंड भी हैं जो पहाड़ों के शिखर को खड़े प्रतीत होते हैं। गुरु शिखर को कौन नहीं जानता, जिसे संतों का शिखर कहा जाता है। और इसे जेम्स टार्ड ने गुरु शिखर की एकांतता के कारण इसे संतों का शिखर कहा है। ये गुरु शिखर 1722 मीटर है और ये हिमालय और नीलगिरी, यानी कि दक्षिण की नीलगिरी, उत्तर में हिमालय, इनके बीच की सबसे ऊंची चोटी है। ये कितनी 15 ये जो 1722 मीटर ऊंची है। इसके अलावा शेर, अचलगढ़, देलवाड़ा भी चोटियाँ हैं। तो इस तरह से ये भूभाग है, मुख्यतः 4 भागों में बटा हुआ है। अरावली पर्वतमाला 550 किलोमीटर लंबी, राजस्थान में अलवर, जयपुर, उदयपुर और आबू, ये 4 खंड इसको दिए गए हैं। इन 4 खंडों से ये 4 भागों में डिवाइड है। 4 भाग कौन कौन से? नंबर 1 अलवर की पहाड़ियाँ, नंबर 2 जयपुर की पहाड़ियाँ, नंबर 3 उदयपुर की पहाड़ियाँ, नंबर 4 आबू की पहाड़ियाँ। तो 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड है। देखिए ऊपर की ओर ये दिल्ली के आसपास हैं, ये अधिक चौड़ी हैं। फिर जयपुर, उदयपुर में ये संकीर्ण हो गई हैं और फिर आबू में ये और भी मुखर हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं। तो आबू तो सर्वाधिक ऊंचा प्रदेश है और धीरे धीरे जैसे जैसे ये उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती जाती हैं, यानी आबू, फिर उदयपुर, फिर जयपुर, फिर अलवर, और अलवर के बाद ये दिल्ली में पहुंच जाती हैं। दिल्ली में रायसिन्हा की पहाड़ियाँ या राष्ट्रपति भवन या पहाड़गंज हम कह सकते हैं, ये इसका अंतिम छोर है। और फिर ये गंगा यमुना के मैदान में ये पर्वत श्रृंखला विलीन हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये खनिजों का अजायब घर है और
इसे इसमें राजस्थान में सर्वाधिक खनिज पदार्थ है वो इस प्रदेश में, इस अरावली प्रदेश में मिलते हैं। और अनेक खनिज पदार्थ मिल जाने के कारण इसे खनिजों का अजायब घर कहा गया है। थैंक यू।